नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पूंजी नहीं है तो भी शुरू कर सकेंगे बिजनेस, ये सरकारी योजना करेगी मदद, ऐसे मिलेगा लाभ। किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए पूंजी अनिवार्य है। कई बार तमाम प्रयास करने के बाद भी पर्याप्त पैसा जमा नहीं हो पाता। साथ ही बैंक से लोन लेने के लिए भी लंबी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार की एक योजना आपकी काफी मदद कर सकती है। इसमें न सिर्फ आपको आसानी लोन मिल सकता है, बल्कि इसके लिए कोई फीस भी नहीं चुकाना पड़ती। दरअसल व्यापार शुरू करने का सपना संजो रहे व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा साल 2015 में मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत आवेदक को 3 कैटेगरी में 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। खास बात यह है कि इसमें व्यापारियों को कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। एमपी में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू, सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। हवाई सेवा से जुड़ेंगे 8 शहर, 1 माह तक किराए में 50% छूट। प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का गुरुवार को शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजा भोज एयरपोर्ट पर भोपाल से जबलपुर जाने वाली फ्लाइट को फ्लैग ऑफ करते हुए इसका उद्घाटन किया। यह फ्लाइट भोपाल से जबलपुर होकर रीवा जाएगी, वहां से सिंगरौली लैंड होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सुबह करीब 9:30 बजे राजा भोज एयरपोर्ट पर आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने टिकट बुकिंग काउंटर का भी शुभारंभ कर यात्रियों को बोर्डिंग पास प्रदान किए। उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री नागर सिंह, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी और महापौर मालती राय, भाजपा के जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी मंच पर मौजूद रहे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की बैठक में फीस बढ़ाने पर उठे सवाल, सदस्य बोले कोर्स में एडमिशन पर पड़ेगा असर। एमबीए पर्चा आउट प्रकरण के अलावा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कार्य परिषद बैठक में करीब 15 मुद्दों पर सदस्यों ने चर्चा की, जिसमें पाठ्यक्रम और हॉस्टल की फीस वृद्धि को प्राथमिकता दी गई। 5 साल बाद विश्वविद्यालय की फीस समिति ने यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट (यूटीडी) से संचालित पाठ्यक्रमों की फीस बढ़ाने पर जोर दिया। समिति ने 10 से 12% फीस वृद्धि की अनुशंसा की। इस पर अधिकांश सदस्यों ने आपत्ति उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि कुछ विभागों को छोड़कर बाकी विभागों से संचालित पाठ्यक्रम में पहले ही प्रवेश कम होते हैं। ऐसे में फीस बढ़ाएंगे तो पाठ्यक्रम की सीटें खाली रहेंगी। इससे विभागों को और ज्यादा नुकसान होगा। सदस्यों ने प्रस्ताव में संशोधन करने का सुझाव दिया। इसके चलते कार्य परिषद ने फीस वृद्धि को रोक दिया है। अगली बैठक में मुद्दे पर दोबारा विचार विमर्श किया जाएगा। एमबीए पेपर लीक कांड को लेकर संबंधित कॉलेज पर 5 लाख रुपए की पेनल्टी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में बुधवार को पेपर लीक कांड की जांच रिपोर्ट खोली गई। इसमें पेपर आउट करने वाले आइडलेक कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे मामले पर लीपापोती कर दी। कार्य परिषद के सदस्यों ने कॉलेज पर 5 लाख रुपए आर्थिक दंड लगाया है। इसके अलावा 3 साल के लिए कॉलेज को परीक्षा केंद्र नहीं बनाने का फैसला लिया गया। उल्लेखनीय है कि आइडलेक कॉलेज कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए अक्षयकांती बम का है। इस मामले में परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाली कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर बबीता कार्किया को भी कार्रवाई के दायरे में नहीं लिया, जबकि उन्होंने समिति के सामने प्रश्न पत्र का बंडल थाने की बजाय प्राचार्य कार्यालय में रखने की बात स्वीकारी थी और बकायदा माफीनामा भी लिख कर दिया है। प्राचार्य की गलती की वजह से विश्वविद्यालय को 2 विषयों की दोबारा परीक्षा करवानी पड़ रही है। करीब 12,000 छात्र छात्राएं पेपर लीक होने से प्रभावित हुए हैं। 98 निजी डीएलएड कॉलेजों में नहीं मिला प्रवेश। ग्वालियर में सत्र 2024 से 25 के प्रथम चरण में प्रदेश के 98 निजी डीएलएड कॉलेजों ने एक भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया, जिसको लेकर सभी 98 कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन 98 कॉलेज में 53 कॉलेज ग्वालियर के भी शामिल है। प्रथम चरण में प्रवेश न देने का लेकर धांधली की आशंका जताई जा रही है। यह नोटिस राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के संचालक धनराज एस ने जारी किया है। इन सभी कॉलेजों को अपना जवाब लिखित रूप से कार्यालय राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में 19 जून शाम 5 बजे तक प्रस्तुत करना है। जिस भी कॉलेज का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होगा वह दूसरे चरण की प्रक्रिया से बाहर माना जाएगा। इसके साथ ही संबंधित कॉलेज की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। बीएमएस में होंगे 5 प्रैक्टिकल। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के बीएमएस फर्स्ट प्रोफेशनल में
छात्र छात्राओं की 5 प्रायोगिक परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 150 रुपए देय होगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने बुधवार को आदेश जारी किया है। पूर्व में विश्वविद्यालय की ओर से जारी आदेश में 9 थ्योरी और 3 प्रैक्टिकल परीक्षा के अनुसार शुल्क लेने की अधिसूचना जारी की गई थी। संशोधित आदेश के अनुसार अब फर्स्ट प्रोफेशनल की मुख्य एवं पूरक परीक्षा के लिए 9 थ्योरी एवं 5 प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए 5250 रुपए परीक्षा शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त आवेदन शुल्क के 100 रुपए अतिरिक्त देय होंगे। परीक्षा के लिए आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। छात्र छात्राएं बिना विलंब शुल्क के 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 29 जून तक आवेदन जमा करने पर 100 रुपए विलंब शुल्क देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ग्रेस मार्क्स से पास छात्रों को फिर देना होगी परीक्षा। शिक्षा मंत्री बोले दोषियों को देंगे दंड। नीट मामले में आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है। ऐसे में अब ग्रेस मार्क्स से पास 1563 बच्चों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। इन बच्चों की परीक्षा 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर भी रोक लगाने और परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में नीट को भी नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। ग्वालियर रेलवे न्यूज, परिवर्तित मार्ग से चलेगी एपी व स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के काजीपेट बल्लारशाह सेक्शन में आसिफाबाद रोडरेचनी रोड स्टेशनों पर तीसरी लाइन के इंटरलॉकिंग कार्यों के चलते कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इस रूट पर ट्रेनें विशाखापत्तनम मधुवाड़ा विजयवाड़ा वारंगल बल्लारशाह के बजाय विजयन गरमराय गटिटला घरायपुर नागपुर के रास्ते चलाई जाएंगी। एपी एक्सप्रेस को 22 जून से 5 जुलाई तक परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। 24 और 28 जून व 1 और 5 जुलाई को स्वर्ण जयंती सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 23, 26, 30 जून व 3 जुलाई को स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही इनकम टैक्स रिटर्न की जांच। आम करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आयकर विभाग ने प्रत्येक करदाता का एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल काफी समय पहले अपलोड कर दिया है। करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करने से पहले AIS से मिलान कर लेना चाहिए। आयकर विभाग के पास कम से कम 50 अलग अलग माध्यमों से लेन देन की सूचना पहुंच रही है जो AIS में दर्ज होती है। साथ ही दाखिल रिटर्न की जांच में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में जरा सी भी असावधानी करदाता पर खासी भारी पड़ सकती है। किसी भी करदाता के AIS में उसके वेतन की आय, लाभांश आय, ब्याज की आय, पूंजीगत लाभ, किराए से होने वाली आय, TDS, बैंक खातों के बड़े जमा, म्यूचुअल फंड के निवेश, कर भुगतान जैसे तमाम लेन देन परिलक्षित हो रहे हैं। इंदौर सराफा बाजार में फिर बढ़े सोने और चांदी के रेट। कॉमेक्स में सोने और चांदी के रेट बढ़ने का असर अब भारतीय बाजारों में भी दिखने लगा है। मध्य प्रदेश के इंदौर सराफा बाजार में सोने का रेट 500 रुपए उछलकर 71,800 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 200 रुपए बढ़कर 86,900 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। उज्जैन सराफा बाजार और रतलाम सराफा बाजार में भी सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिली। मोरेना में भल्ला खाकर 2 दर्जन ग्रामीण हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार, 14 अस्पताल में भर्ती। कैलारस के बरेठे का पूरा गांव में 2 दर्जन ग्रामीण फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को गांव में हाथ ठेला पर भल्ला बेचने वाला आया, जिस पर गांव के दर्जनों बच्चे, महिलाओं व पुरुषों ने भल्ला खाया। इसी बीच रात में ग्रामीणों को उल्टी दस्त होना शुरू हो गए। हालात खराब होते देख बुधवार को कुछ ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव में अन्य बीमार होने की सूचना पर BMO डॉक्टर SR मिश्रा ने डॉक्टरों की टीम गांव में भेजी, जिस पर कुछ 14 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। बाकी का इलाज गांव में ही किया गया। अस्पताल में भर्ती मरीजों की हालत में भी सुधार है। ग्रामीण शहरी इलाकों में 3 करोड़ घरों का ऐलान। मोदी 3.0 में कैबिनेट का पहला फैसला। देश में आम नागरिकों घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। देश में लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले आवास उपलब्ध करने की घोषणा की है। इसका निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जाएगा। शहरी और ग्रामीण इलाके को मिलाकर 3 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। इससे एक तरफ जहां निर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे, वहीं निर्माण से संबंधित तमाम क्षेत्र में आय और रोजगार को दिशा मिलेगी। इस एक निर्णय से अर्थव्यवस्था चक्रण में बहुत मदद मिलने जा रही है। भिंड में इसी सत्र से अस्थायी रूप से शुरू होगा प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल। देश की सेना में सबसे अधिक सैनिकों के रूप में भागीदारी करने वाले भिंड जिले में सैनिक स्कूल खोले जाने की तैयारी तेज हो गई है। इसी शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में इसका शुभारंभ जिले के गोहद स्थित मॉडल स्कूल में होने जा रहा है। इसके लिए सोमवार को निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण की रिपोर्ट जल्द ही सैनिक बोर्ड दिल्ली को सौंपी जाएगी। बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद गोहद में सैनिक स्कूल का अस्थायी संचालन शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि सैनिक स्कूल मालनपुर में खोला जाना है, जहां पर भवन निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। सैनिक स्कूल की घोषणा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। जबलपुर में ITI के लिए आज फॉर्म भरने का अंतिम दिन। प्रशिक्षण के लिए 15 जून तक करें आवेदन। शासकीय संभागीय ITI जबलपुर में सत्र 2024 के लिए 27 ट्रेडों में प्रवेश की प्रक्रिया हो गई है। ट्रेड चयन के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसमें 8वीं तथा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदक ही संस्थान में प्रवेश के लिए पात्र हैं। संभागीय ITI के प्राचार्य सुनील कुमार ललावत ने बताया कि प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी MP ऑनलाइन के अधिकृत सहायता केंद्र या MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से अथवा विभागीय वेबसाइट पर 10 जून तक पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के नेशनल करियर सर्विस सेंटर द्वारा अनुसूचित जाति एवं वृत्तिक प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति के युवाओं को 1 जुलाई से निःशुल्क वृत्तिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी PSM कॉलेज परिसर के कक्ष क्रमांक 21 से 22 में स्थित नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC/ST के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है। जबलपुर में स्नातकोत्तर में प्रवेश का दूसरा चरण 15 व CA फाउंडेशन परीक्षा 20 जून से। प्रदेश के सरकारी एवं निजी कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया 15 जून से आरंभ होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया में दूसरे चरण का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICI की परीक्षा 20 जून से आरंभ होगी। प्रश्न पत्र 20, 22, 24 और 26 जून को होंगे। फाउंडेशन परीक्षा के लिए ICI ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्र छात्राएं संस्था की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जबलपुर में DPSA में प्रवेश के लिए 30 जून तक कर सकते हैं पंजीयन। शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर होम साइंस कॉलेज परिसर में प्रवेश प्रक्रिया 5 जून से प्रारंभ हो गई है, जो 30 जून तक चलेगी। DPSA शाला पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए महिला अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रवेश रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 30 जून है। पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर राममोहन तिवारी ने बताया कि इस शिक्षक प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए MP ऑनलाइन द्वारा रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 12वीं 50% अंकों के साथ आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है।